देखिए, हम लोग जब कोर्ट जाते हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, हम लोग कोर्ट जाते हैं न्याय के लिए। और उस न्याय को डिलीवर करने के लिए हर एक कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर होते हैं, जिसको कहते हैं इनहेरेंट पावर फॉर एंड ऑफ जस्टिस। अगर आप सीपीसी में देखें, वहाँ पे 151 में ये कहते हैं, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, nothing in this code shall be deemed to limit otherwise affect the inherent power of the court to make such order as may be necessary for end of justice। मतलब ये है कि चाहे कहीं पे कुछ भी हो, जब बात एंड ऑफ जस्टिस के हो, तो कोर्ट कोई भी ऑर्डर जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है वो पास कर सकता है। जब हाई कोर्ट की बात आए तो 482 के अंदर सेम वही इनहेरेंट पावर है। देखिए यहाँ पे कहते हैं, हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ और सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। अब देखेंगे ज़्यादातर जो क्वाशिंग एफआईआर के लिए जितने भी पिटीशन होते हैं वो 482 के अंदर ही डाले जाते हैं। फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसका पावर 142 में है, आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें भी सेम बात लिखी है, सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन में पास सच डिक्री और ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। मतलब इसके सामने जब कोई मैटर पेंडिंग हो, चाहे कोई भी हो, एंड ऑफ जस्टिस के लिए वो कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। अब आपको कुछ बेसिक चीज़ इसमें समझाते हैं कि ये इनहेरेंट पावर फॉर एंड ऑफ जस्टिस क्यों है, इसको कौन इन्वोक कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कब। ये इसलिए दिया गया है, देखिए चाहे कोई भी स्टैचू हो वो कंप्लीट नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई प्रोविज़न ऐसा होगा या फिर कुछ ना कुछ होगा जो इसमें मिस आउट होगा, चाहे ये सीआरपीसी में हो, सीपीसी में हो या कॉन्स्टिट्यूशन में हो। एक एग्जाम्पल का तौर पे ये ले लेते हैं कि जैसे सोचिए ट्रायल कोर्ट में ड्यूरिंग कोई एक लिटिगेशन के दौरान ये लगते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम का होना ज़रूरी है। अब डीएम का प्रेजेंस के लिए सीपीसी में कोई ऐसा नोन सेक्शन नहीं है जहाँ पे ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट डीएम को इस सेक्शन के अंदर बुला सके। बट अगर कोर्ट को फील हुआ कि नहीं, फॉर एंड ऑफ जस्टिस डीएम का होना ज़रूरी है, देयर आर नो अदर ऑल्टरनेटिव्स, और प्रोविजन के अंदर भी कुछ ऐसा नहीं है, देन ट्रायल कोर्ट 151 का इस्तेमाल करके डीएम को बुला सकते हैं। बट व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड देयर आर नो अदर ऑप्शंस, सेम हाई कोर्ट का भी वही है एंड सुप्रीम कोर्ट का वही है। डिफरेंस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 142 का जो पावर है, इसको आप इन्वोक नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का डिस्क्रिशन है, अगर उनको लगे तभी वो यूज़ कर सकते हैं। जब ये वाला आर्टिकल आपने पढ़ा होगा जिसमें ये आदमी कहता है कि 142 का जो पावर है वो न्यूक्लियर मिसाइल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को कोई ऑर्डर दिया था कि 3 महीने के अंदर जो पेपर है उसको कंप्लीट करके भेजो, आप लेके ऐसे बैठे मत रहो। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अबव नहीं है। एवरीवन इज़ अकाउंटेबल, एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो इन आदमी को इसको बुरा लग गया और इन्होंने अनाप शनाप कुछ कह दिया। एनीवे, बी दैट एज इट मे, जैसे कि मैंने कहा, इसको इस्तेमाल करने से पहले या फिर इन्वोक करने से पहले जो देखना पड़ता है, खास करके ट्रायल और हाई कोर्ट में, कि उस प्रोविज़न में, चाहे वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, क्या उस नीड के दौरान क्या प्रोसीजर है या नहीं। अगर नहीं है, जैसे वो डीएम के एग्जांपल में मैंने कहा, देन ओनली आप, चाहे वो पिटिशनर हो, रिस्पोंडेंट हो, प्लेंटिफ हो, जो भी हो, अपोजिट पार्टी हो, वो ट्रायल कोर्ट में भी या हाई कोर्ट में भी उसको इन्वोक करके कह सकता है कि सर इस चीज़ का करना ज़रूरी है, बिकॉज एज देयर आर नो अदर प्रोविजंस देयर इन द स्टैचू, फॉर एंड ऑफ जस्टिस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। तब कोर्ट वो इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करके वो ऑर्डर या डिक्री पास करता है। सो होपफुली थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया होगा। फिर भी आपके पास अगर कोई सवाल है, यू पोस्ट इट इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड आंसर इट। थैंक यू।